के लिए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आपने आज हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके लिए प्लेटफॉर्म पर आज अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू करना चाहूंगी निशांत सर का और रचना भार्गव मैम का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है लीप प्लेटफॉर्म पर स्पेशल फ्राइडे ट्रेनिंग में। क्या आप अपने स्किन को सुंदर दिखाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो, स्पॉटलेस हो, ब्राइट हो, ग्लो करती रहे? आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आप सोचते होंगे ये कैसे ठीक होगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो इन सारे सवालों को ठीक कर जवाब देने के लिए हमारे मोदी केयर वेल रेंज, मोदी के प्रोडक्ट से आपको आज ट्रेनिंग देने के लिए आ रही हैं आज हमारी बहुत ही स्पेशल मैडम इंद्रजीत कौर जी, जो कि आज हमारी बिजनेस और प्रोडक्ट ट्रेनर हैं। बहुत अच्छे से हमें ट्रेनिंग देती हैं और बहुत ही इजी तरीके से बताएंगी कि कैसे आज हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं और उसको फ्लॉलेस बना सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं। तो आप सबकी बहुत सारी तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी इंद्रजीत कौर मैम को। ओवर टू यू मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच तरनजीत मैम, आपने बहुत अच्छे से, बहुत नाइस वर्ड से मेरा आपने वेलकम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। गुड गुड मोदी के मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और आज का टॉपिक का जो एक बेस है वो मैम ने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की। जी तो हाँ जी मैम, आपकी ना यहाँ वीडियो फ्रीज हुई भी है और सिग्नल भी बहुत लो दिखा रहा है आपके यहाँ। तो या तो आपको वीडियो ऑफ करनी होगी, वीडियो फ्रीज हुई है। आप अब बताइएगा मैम, इट फाइन? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज आ रही है। वीडियो आपने ऑफ कर दिया, आवाज बेटर है, देखते हैं। ओके, ठीक है जी। फिर से शुरू करते हैं। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच सुरेखा भार्गव मैम को कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी आप लोगों से इंटरेक्ट करने की आज, और स्किन केयर के बारे में आज हम आपसे बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं बात करती हूँ स्किन केयर की, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक बार अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो कंफर्मेशन दे, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। तो हम बात कर रहे थे स्किन केयर की, और स्किन केयर की जब हम बात करते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन अच्छी दिखे। अच्छी से मेरा मतलब है कि हम सब चाहेंगे कि हमारी स्किन में एक नेचुरल ग्लो हो, और हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें अपने चेहरे पर ना दिखें। प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो स्किन से रिलेटेड हैं, कैसे हम एक बेसिक स्किन केयर रिजीम फॉलो करके भी स्किन को बेटर कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। जब हमने बात की स्किन केयर की, तो स्किन केयर हर किसी के लिए जरूरी है। तो जब भी हमने स्किन केयर की डिस्कशन करनी है तो हम ये देखेंगे कि हमारी स्किन को हम कैसे बेटर कर सकें। तो स्किन को बेटर करने के लिए आपके जो स्किन के रिजीम है वो आपको फॉलो करना होता है। तो डेली स्किन के रिजीम के 5 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला स्टेप है क्लेंजिंग, दूसरा स्टेप है टोनिंग, तीसरा स्टेप है ट्रीटमेंट, और चौथा स्टेप है मॉइस्चराइजिंग, और पांचवा और इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोटेक्शन। मैं जो पांचों के पांचों स्टेप्स हैं ये दोबारा रिपीट करूंगी, बट जब हम बात कर रहे हैं कि ये 5 स्टेप्स हमें अपनी स्किन पर करने हैं, क्यों जरूरत है आज के समय पे हर किसी को एक बेटर स्किन केयर की, तो उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स से प्रभावित होती है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूशन हो गया या फिर फ्री रेडिकल डैमेज है। यहीं पर अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम और बात करते हैं तो सन रेज जो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं इन्हें एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, तो इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल, कैसा है हमारा लाइफस्टाइल। आप में से काफी लोग हैं, डेफिनेटली हर किसी के सपने बड़े हैं, गोल बड़े हैं, तो आंखों में नींद डेफिनेटली कम होगी।
ठीक है, तो जब हम आंखों में नींद कम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली लैक ऑफ स्लीप जो है वो भी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपके चेहरे पर वो थकान नजर आती है, राइट। तो तभी हमने जीवन शैली से जुड़ी कुछ बातें आपसे करनी जरूरी समझी। इसके साथ साथ सेकेंड अगर हम पॉइंट पकड़ते हैं, आपका वाटर इनटेक कैसा है, आपका डाइट कैसा है, आप कितना अच्छा और कितना पौष्टिक खाना खाते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी रहेगी। अनदर फैक्टर जो आपकी स्किन को अफेक्ट करता है वो है हार्मोनल चेंजेस। स्पेशली फीमेल्स में बहुत अलग अलग स्टेजेस के दौरान गुजरना पड़ता है। तो जब हमारी स्किन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी, उसका जो प्रभाव है वो भी आपके चेहरे पर नजर आता है। तो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपकी स्किन को अफेक्ट करना है। और इतना ही नहीं, अगर आपका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, तो वो भी आपके चेहरे पर डलनेस दे सकता है। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स आपकी स्किन को अफेक्ट करते हैं। बट हम में से सभी चाहेंगे कि मेरी स्किन अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, चमकदार एक ग्लोई स्किन जो है हम सभी पाना चाहते हैं। तो एक ग्लोई स्किन पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स को यूज करें और मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं वो ये चाहेंगे कि उनकी स्किन में नेचुरल ग्लो रहे। कितने लोग चाहेंगे? मैंने कह तो दिया हम सभी चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप लोग भी इसका अगर रिप्लाई देंगे तो दैट विल बी बेटर। मेनी पीपल आर रिस्पॉन्डिंग। ओके ओके, ऑल राइट। तो सभी अपनी स्किन पे ग्लो तो चाहते हैं, लेकिन कितने लोग अपनी स्किन की केयर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग अपनी स्किन की केयर करते हैं? वन मी, सीमा मैम लिख रहे हैं कि मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। बाकी लोग? एक और ये सवाल है। ओके ओके, बहुत कम लोगों का आया है रिप्लाई कि वो अपनी स्किन की केयर करते हैं, राइट। अच्छा जी, कोई बात नहीं, डायरेक्ट चैट नहीं भी आता, जितने लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है दैट इज फाइन टू मी। अगर 10-15 लोग भी रिस्पॉन्ड देंगे वो चल जाएगा, हम चला लेंगे उस पर काम। ओके, तो डेफिनेटली आप लोगों ने रिप्लाई किया, राइट। तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि कितने लोग स्किन केयर करते हैं और सही स्किन केयर क्या है, पहले वो समझना जरूरी है। एक समय था जब हम लोग सिर्फ साबुन या फेस वॉश से चेहरा धोकर हम ये मान के चलते थे कि हमारी स्किन की हम अच्छी देखभाल करें, एक बाद में क्रीम लगा लिया और हमारा काम खत्म हो जाता था। लेकिन अभी का जो टाइम है, अभी का जो समय है, इस समय पर बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन को एक्स्ट्रा केयर दें। तभी मैंने आपसे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की बात की कि ये दोनों तरह के फैक्टर्स हमारी स्किन को इतना इम्पैक्ट कर देते हैं कि अब जो बेयर मिनिमम स्किन केयर है उसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। तो बेयर मिनिमम स्किन केयर में सबसे पहला स्टेप है वो क्लेंजिंग है। तो क्लेंजिंग जो है बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जो हमारी स्किन को अंदर तक सफाई देने का काम करता है। हम में से काफी लोग हैं जो स्पेशली सैलून्स में जाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं और वहां जाके डीप क्लेंजिंग करवा के आते हैं। तो अगर आप रोजाना दिन में 2 बार क्लेंजिंग कर रहे हैं, सुबह और शाम, तो आप अपनी स्किन को ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग का कंप्लीट इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपकी स्किन जो है, स्किन के पोर्स के लेवल तक जाकर क्लीन हो जाती है, जिससे वो ब्रीदेबल बनती है, सांस ले सकती है। और जब आपकी स्किन सांस लेगी, अच्छे से सांस लेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके स्किन के काफी फंक्शंस रेगुलेट हो जाते हैं और आपकी स्किन की चमक वापस आ जाती है। तो एक सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्टेप अपने स्किन केयर के में ऐड करने से ही आपको अपनी स्किन की क्वालिटी, अपने स्किन की केयर, अपने स्किन की हेल्थ में बदलाव नजर आना शुरू हो जाता है। तो क्लेंजिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक स्टेप है जो हर किसी को दिन में 2 बार जरूर करना चाहिए। तो जब मैं बात करती हूँ कि दिन में 2 बार करना चाहिए, तो आई ऑलवेज से कि आप जब क्लेंजिंग करेंगे तो सुबह
जब आप रेडी हो रहे होते हैं तब आपने क्लेंजिंग करना है, और इवनिंग में जब आप घर आ जाते हैं पूरे दिन का काम खत्म करके तब आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम पे आपने क्लेंजिंग जरूर करना है। दूसरा स्टेप जो है स्किन केयर में वो है टोनिंग। तो टोनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि क्लेंजिंग काफी लोग कर जाते हैं बट टोनिंग स्किप कर देते हैं। तो आप में से कोई लोग हैं जो टोनिंग स्किप कर देते हैं? क्विकली यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई है जो टोनिंग स्किप कर देते हैं तो वो ओके, यस यस, देयर आर नो एंड यस, वेरी नाइस। जो लोग टोनिंग स्किप कर देते हैं उनके लिए जानकारी और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, और जो लोग टोनिंग करते हैं वो भी कुछ एड ऑन इसमें से ले सकते हैं। टोनिंग जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम क्लेंजिंग के बाद अपनी स्किन में टोनिंग नहीं करते तो उसके हमें रिवर्स इफेक्ट देखने को भी मिल सकते हैं। तो जब हम स्किन केयर के स्टेप्स की बात कर रहे हैं तो स्टेप 1, स्टेप 2, तो हर स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, राइट। तो टोनिंग के 3 फायदे आपको मिलते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपको टोनिंग का मिलता है वो ये मिलता है कि हमारे स्किन के अंदर क्लेंजिंग के स्टेप को कंप्लीट करता है। मतलब अगर आपकी स्किन में क्लेंजिंग के दौरान कोई भी इम्प्योरिटी रह गई है, कोई भी मेकअप रेसिड्यू या फिर ऑयल रेसिड्यू रह गया है, उसे टोनर पूरी तरह से स्किन से निकालकर आपके चेहरे को, आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करता है। तो ये पहला बेनिफिट आपको मिलता है टोनर का। मैं रिपीट कर देती हूँ, टोनर आपके स्किन में क्लेंजिंग के स्टेप को कंप्लीट करता है। तो आपकी क्लीनिंग जो है स्किन की वो टोनिंग पे आके कंप्लीट होती है। तो आपने कभी भी टोनिंग स्किप नहीं करना। सेकेंडली, टोनर जो है वो आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। तो जब स्किन के पीएच को ये बैलेंस करेगा तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये आपकी स्किन में एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शंस को कंट्रोल करके आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो जब आपकी स्किन नॉर्मलाइज हो जाती है तो उसमें कोई भी जो डैमेज है, एक्सटर्नल डैमेज, वो नहीं हो पाता। तो अगर हम स्किन में टोनिंग नहीं करते तो इसका ये भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कि आफ्टर क्लेंजिंग अगर हम ऐसे ही बाहर चले जाते हैं तो पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये हमारी स्किन पर ज्यादा अटैक कर सकते हैं। तो अपनी स्किन को फर्दर इन सब अटैक से बचाने के लिए टोनिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी स्किन में दूसरा इफेक्ट है टोनर का। इस तरह अगर हम बात करते हैं टोनिंग का बेनिफिट, टोनर जो है वो हमारी स्किन को अगले स्किन केयर स्टेप के लिए भी प्रिपेयर करता है। मतलब अगला स्टेप, चाहे वो ट्रीटमेंट हो चाहे वो मॉइस्चराइजिंग हो, इन दोनों में से आप जो मर्जी स्टेप अगला करने वाले हैं, तो आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है टोनर फॉर द थर्ड स्टेप ऑफ स्किन केयर रिजीम। तो ये बेनिफिट आपको टोनर के मिलते हैं। तो टोनिंग आप कॉटन पे डाल के सर्कुलर मोशन में रोटेट करके भी कर सकते हैं। आप सिंपली स्प्रे करके भी फेस पर टोनर यूज कर सकते हैं, या फिर हाथ पर थोड़ा सा लेकर, फिंगर टिप पर थोड़ा सा लेके डैबिंग भी कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं अपना वीडियो एक बार ऑन करूं ताकि आपको जो मूव्स हैं वो क्लियरली दिख जाएं। आई होप आई एम विजिबल ऑल्सो। जब आप टोनर लेते हैं तो आपने हल्की हल्की सी डैबिंग करनी है पूरे फेस के ऊपर, राइट। अगर आप कॉटन से यूज कर रहे हैं तो कॉटन पर डाल के सर्कुलर मोशन में आप इसे अप्लाई करते हैं, राइट। और अगर मिस्ट यूज कर रहे हैं तो फ्रॉम अ डिस्टेंस आपने आईज क्लोज करके मिस्ट को स्प्रे करना है, राइट। तो ये 3 तरीके से आप टोनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सबसे इफेक्टिव वे क्या है? हमने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए, बट तीनों में से सबसे इफेक्टिव वे क्या है? तो अगर कभी भी आप में से किसी ने कॉटन पर डालकर सर्कुलर मोशन में टोनर को अप्लाई किया होगा तो आपको हमेशा कॉटन जो है बाद में थोड़ी सी उसके ऊपर डर्ट आपको दिखी होगी। अभी आपने क्लेंजिंग करी, साथ के साथ आपने टोनिंग कर दी, लेकिन फिर भी आपको कॉटन के ऊपर वो डर्ट, वो रेसिड्यूज जो हैं वो दिखते हैं। तो हम जब बात कर रहे थे कि क्लेंजिंग के स्टेप को टोनर कंप्लीट कर रहा है, तो वो आपको एक एविडेंस वहीं पर दिख जाता है कि अभी तो चेहरा धोया था, धोते ही तुरंत अगर हम टोनिंग करें तो तब भी हमें उसके कॉटन के ऊपर रेसिड्यूज दिख जाते हैं। तो हमारी स्किन में टोनिंग के बहुत से फायदे हैं, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि टोनिंग किसी ने भी कभी भी स्किप नहीं करनी है। तीसरा स्टेप है ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट एक ऐसा स्टेप है जो हमारी स्किन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है। हर किसी की स्किन परफेक्ट नहीं हो सकती, राइट? लेकिन आप उसे परफेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट प्रोडक्ट्स। तो आप अगर एक सही प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं तो आपकी स्किन में ट्रीटमेंट प्रोडक्ट वो सही प्रोडक्ट का काम करते हैं। अर्बन कलर लंदन में हमारे पास 3 अलग अलग तरह के सिरम्स आते हैं, रादर 4 आते हैं। तो 4 सिरम्स आते हैं अर्बन कलर लंदन में। कोई मुझे नाम बता सकते हैं इनके चैट बॉक्स में? एनीवन? मिलजुल कर भी पूरे कर सकते हैं। 2-3 लोग एक एक करके भी लिखेंगे तो हमें चारों सिरम्स के नाम पता चल जाएंगे। मुझे ये पूछना पड़ेगा मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज कोई भी चैट आपकी बॉक्स आवाज आ रही है बट चैट इज नॉट अलाउड, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रहे लोग। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बता दिया। सो हम चैट के भरोसे नहीं रहते हैं तो मैं ही आपको बता देती हूँ। तो 4 अलग अलग तरह के सिरम्स जो हैं वो हमें अर्बन कलर रेंज में मिलते हैं। डेफिनेटली प्रो वाइट का सिरम है, वी हैव ब्लू लाइट शील्ड का सिरम, एंड देन वी हैव एज रिडिफाइनिंग में वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिरम, वन इज कोलेजन बूस्टिंग, अनदर इज आई कॉन्सेंट्रेट सिरम। तो ये जो 4 सिरम्स हैं ये चारों के चारों हमारी स्किन में ट्रीटमेंट इफेक्ट देने के लिए बनाए गए हैं। तो जो स्किन में ऑलरेडी डैमेजेस हो चुके हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनका सॉल्यूशन बनाने के लिए ये जो सिरम्स हैं इनको डेवलप किया गया। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगी, सिरम्स जो हैं वो कोई बहुत पुरानी फॉर्मुलेशंस नहीं है। इनका जो आविष्कार है, इनका जो इनोवेशन है वो भी कुछ साल पहले ही हुआ है। लेकिन अगर आप आज किसी भी कॉस्मेटिक ब्रांड में बात करते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट की, वो सिरम है। क्योंकि सिरम जो है ये ऐसी फॉर्मुलेशंस होते हैं जो स्किन में डीप पेनिट्रेट करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट डीप पेनिट्रेट करेगा, रादर सिरम जो है वो हमारे स्किन की 10th डीप लेयर तक जाकर स्किन को बेनिफिट देने का काम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट डीप पेनिट्रेट करेगा तो ऑब्वियसली वो आपकी स्किन में ट्रीटमेंट के इफेक्ट को बहुत अच्छे से दे पाएगा और बहुत जल्दी दे पाएगा। तो सिरम्स जो हैं उनकी यही स्पेशलिटी है कि वो आपकी स्किन को बेटर करने का काम करते हैं और अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। अनदर प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी, ट्रीटमेंट की हमने बात की, अलग अलग सिरम्स क्या क्या काम करते हैं हम अभी आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो स्किन में नमी को बनाए रखता है। एक और सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है, इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ स्किन इज इक्विवेलेंट टू अर्ली एजिंग साइंस। मैं रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा, increased dryness of skin is equivalent to early aging signs। तो जैसा आपका स्किन ड्राई होता चला जाएगा, चाहे वो एज की वजह से है, चाहे किसी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर की वजह से है, या फिर आप पानी नहीं पी रहे हैं ज्यादा, या फिर आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन में आपको एजिंग के साइंस समय से पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें जैसी मर्जी आपकी स्किन टाइप हो, चाहे वो ऑयली है, चाहे वो ड्राई है, नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है, आप अपनी स्किन को हर समय नमी देते रहें, मॉइस्चराइज रखें ताकि आपकी स्किन तरोताजा रहे। आपने फल सब्जियां देखे हैं, अगर उनमें से पानी खींच लिया जाए तो मुरझा जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्किन में से अगर हम पानी को कम कर दें, नमी को कम कर दें, तो स्किन मुरझाई लगती है। और सबसे वर्स्ट इफेक्ट है कि हमें जल्दी एजिंग के साइंस देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप में से सब चाहते हैं कि मुझे एजिंग नहीं चाहिए जल्दी, तो अपनी स्किन को सही मॉइस्चराइजर से हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें। मॉइस्चराइजर अलग अलग तरह के आते हैं, जेल फॉर्मुलेशंस हैं, लोशन फॉर्मुलेशंस हैं, क्रीम फॉर्मुलेशंस हैं। तो इनके नाम में ही रिप्लाई छुपा है। अगर किसी प्रोडक्ट के पीछे जेल लिखा है तो बहुत क्लियर है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वालों को देंगे, क्योंकि जेल मतलब एक ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें पानी ज्यादा है। तो अगर पानी ज्यादा है, ऑयली स्किन वालों को पानी की रिक्वायरमेंट रहती है स्किन में, तो जब आप जेल किसी भी ऑयली स्किन वाले पर्सन को देते हैं तो उनकी स्किन मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ले लेती है, बट
उनके स्किन में ब्रेकआउट्स नहीं बढ़ते और स्किन में नमी बनी रहती है। इसी प्रकार से अगर आप लोशन की बात करते हैं मॉइस्चराइजर्स में, तो लोशंस जो हैं वो एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसमें पानी भी है बट थोड़ा सा ऑयल भी है। तो जब हम बात कर रहे हैं पानी भी है और ऑयल भी है, तो हम लोशंस को रिकमेंड कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन या नॉर्मल की तरफ है, तो उन्हें आप देंगे लोशंस। लेकिन जिनकी स्किन ज्यादातर ड्राई है उन्हें हम क्रीम रिलेटेड फॉर्मुलेशंस देते हैं, राइट। तो इनके नाम में ही आंसर है, जेल है तो ऑयली कॉम्बिनेशन के लिए, लोशन है तो नॉर्मल कॉम्बिनेशन के लिए, एंड अगर क्रीम है तो ड्राई स्किन वालों के लिए। और मौसम के हिसाब से स्किन बदलती है, तो मौसम के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर बदल सकते हैं। लास्ट इन द स्किन केयर रेजिम इज प्रोटेक्शन। तो हमारी स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन किससे चाहिए? मेजरली वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज, यूवीए और यूवीबी के हार्मफुल इफेक्ट से हमारी स्किन को हमें बचा कर रखना है। और यही रीजन है कि हमें अपनी स्किन पर एसपीएफ का इस्तेमाल करना है, मतलब कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर अप्लाई करना है। 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो अगर आप SPF 15 इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप 30 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप टाइम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिन में अगर आपको जरूरत लगती है तो आप SPF रिपीट कर सकते हैं। अगर लेट्स से तकरीबन 2 बजे के आसपास मैं बाहर थी, मुझे लग रहा है कि मुझे चेहरा धोना है, तो डेफिनेटली आप सिंपल पानी से स्प्लैश कर लीजिए, अच्छे से कॉटन से या फिर टाल से आपने चेहरा ड्राई कर लिया और फिर दोबारा से सनस्क्रीन अप्लाई किया जा सकता है। तो पूरा CTM रिजीम फॉलो करने की उस समय पर जरूरत नहीं है। तो क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी स्किन को पूरी तरीके से केयर देकर स्किन को बेटर कर सकते हैं, स्किन को हेल्दी ग्लो दे सकते हैं। और क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये 16 साल से ऊपर आप किसी से भी रिकमेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट आज के समय पे जो यूथ है, स्पेशली द चिल्ड्रन हु आर इन द टीनेज, उन लोगों को स्किन में ब्रेकआउट्स बहुत हो रहे हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स में हैं या फिर आउटडोर एक्टिविटीज में हैं, उनके चेहरे पर आपको उस चीज का रिफ्लेक्शन दिखता है। आज के यूथ का जो चेहरा है या स्किन जो है वो इतनी शाइनी नहीं है, रौनक नहीं है चेहरे पे। तो वैसा ऐसा क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स बहुत हैं जो स्किन को इफेक्ट करते हैं। तो आप क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो बेसिक स्किन केयर है, वो इन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू लुक फॉर द प्रॉब्लम्स, किसे प्रॉब्लम है तब आप उन्हें ट्रीटमेंट रिकमेंड करें। तो चलिए प्रोडक्ट्स में देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स किस तरीके से हमारी स्किन में क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो स्क्रीन पर ऑलरेडी देयर इज अ प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ गो ग्लो। तो गो ग्लो जो है ये अर्बन कलर लंदन का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 3-in-1 प्रोडक्ट है। ये आपके लिए क्लेंजर का काम भी करेगा, मेकअप रिमूवर का काम भी करेगा, एंड प्लस स्किन को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन एंड हाइड्रेशन देता है। तो वंडरफुल प्रोडक्ट टू बी यूज्ड एज अ एवरीडे क्लेंजर। तो आप इसे यूज कर सकते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए। स्किन में से इम्प्योरिटीज, ग्राइम, एक्सेस ऑयल, सब कुछ एक ही बार में रिमूव कर देता है। और जब हम बात करते हैं गो ग्लो की, इस प्रोडक्ट में हम कहते हैं यू गेट 6x मिरेकल एक्टिव्स, राइट। तो ये आपको 6 बेनिफिट्स दे रहा है। सबसे पहले इसमें एंटी एजिंग कॉम्प्लेक्स है, जिससे कि आपकी स्किन में एजिंग को कंट्रोल करने का काम करेगा। अलॉन्ग विद दैट, ये हमारे स्किन में जो स्ट्रिंजेंट है या एक्सफोलिएटिंग एक्शन है उसे बेटर कर देता है। मतलब जो स्किन में डेड स्किन इकट्ठी होती है चेहरे पर, उसे ये निकालने का काम करता रहता है, राइट। स्किन के मॉइस्चर लेवल को बैलेंस रखता है। हमने ऑलरेडी कहा कि अच्छी हाइड्रेशन हमारी स्किन को ये दे देता है। नेक्स्ट, इसमें फोटो रिफ्लेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन को ये रेडिएंट लुक देता है। इट हैज अ पिगमेंट रेडिएंट लुक, मतलब मिरर लुक जिसे हम कहते हैं, कि जब आप चेहरा देखते हैं तो एकदम से चेहरे पर शाइनीनेस नजर आती है। एक होता है ऑयलीनेस और एक होता है शाइन। दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। शाइन वो होती है जो कि नेचुरली ग्लो करता हुआ चेहरा लगे, और ऑयलीनेस वो होती है जिसमें एक्सेस ऑयल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें नेचुरल शाइन चाहिए, तो वैसा रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन जो है
वो हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी हमें मिलती है, तो फ्री रेडिकल डैमेज से भी हमारी स्किन को बचाने का काम करता है और स्किन को बड़ी स्मूथ फील, बहुत स्मूथ टेक्सचर जो है आप फील करते हैं अपनी स्किन का जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो मैंने बहुत सुना है, बहुत देखा है, आप लोग बहुत अच्छा डेमो करते हैं प्रोडक्ट का और इमीडिएटली जो है लोगों को ये पसंद आता है एंड मेनी पीपल आर यूजिंग गो ग्लो एंड वंडरफुल प्रोडक्ट। इट हैज lot of properties, lot of benefits and anyone can use it। और anyone से जब हम बात करते हैं वो हम इसीलिए कहते हैं कि ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है। तो पैराबिन फ्री होने की वजह से, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने की वजह से हर तरह की स्किन टाइप, हर तरह के लोग जो भी हैं स्किन कंडीशन में आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात की, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें एजुलेनिको ग्रेप मार्क एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का एंटी एजिंग का इफेक्ट देता है, स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का काम करता है, जो हमारी स्किन का प्रोटीन है उसे बढ़ाने का काम करता है। सनफ्लावर ऑयल है जो कि हमारे स्किन में मेकअप रिमूवर का काम करेगा और हमारी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है उसे डिस्टर्ब नहीं करता, तो स्किन ड्राई नहीं होती। सुक्रोज एस्टर है, सुक्रोज इज अ काइंड ऑफ शुगर, तो उसकी वजह से स्किन जो है बहुत स्मूथ फील देती है। और हमने ऑलरेडी बात की थी, फोटो रिफ्लेक्टर्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स हैं जो स्किन को रेडिएंट लुक देते हैं और साथ के साथ फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। तो सिल्की बाम फॉर्मूला है, तो जब भी आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये कभी भी आपको बहुत हेवीनेस नहीं देता। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके चेहरे पर हेवी फील कर रहा है तो मतलब वो प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। बट इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि नॉन ग्रीजी प्रॉपर्टीज है, नॉन ड्राइंग प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपकी स्किन पर हेवीनेस नहीं डालता। आपको ऐसे नहीं लगता था कि यू आर कैरिंग एनी वेट जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। तो आप अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करके, इसका इस्तेमाल करके इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस प्रोडक्ट टू बी यूज। तो जब आप इसे यूज करते हैं ये आपके जो पाम है उसकी हीट से ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मिल्की बन जाता है। तो हमने पीछे भी बात की, आपके स्किन को स्मूथ इफेक्ट देता है, तो स्मूदनिंग जो है वो इसीलिए देता है बिकॉज इट्स इन अ फॉर्म ऑफ बाम। तो जब आप इसे करेंगे तो ये ऑयली फॉर्म एंड देन मिल्की फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट। तो आप इसको सुबह और शाम 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्लेंजिंग पर्पस के लिए भी, मेकअप रिमूवर पर्पस के लिए भी और हाइड्रेटिंग पर्पस के लिए भी, या फिर तीनों का ऑल इन वन के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ऐसा रेंज जिसे हम कहते हैं प्रो वाइट रेंज। प्रो वाइट रेंज है हमारी, जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो मैं आपको एक ही साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, तो फिर आपको प्रोडक्ट समझने थोड़े आसान हो जाएंगे। प्रो वाइट कैटेगरी जो है ये काम करती है स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन के ऊपर। हम सभी की स्किन का एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिससे हम कहते हैं मेलानिन, और ये बनता है मेलानोसाइट सेल्स से। मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं ये हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है स्किन की, मतलब कि एपिडर्मिस, उसके बेस में होते हैं। तो ये हमारी स्किन में मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन हमारी स्किन को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसकी स्किन में जितना ज्यादा मेलानिन होगा उसकी स्किन उतनी ही ज्यादा डार्क होगी। हम सभी को बाय बर्थ एक कॉम्प्लेक्शन मिलता है जो हमारे जीन्स में होता है, लेकिन फिर वही बात है, ड्यू टू एज, ड्यू टू सन रेज इफेक्ट, ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, हमारी स्किन में ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और कभी कभी हमारी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाना शुरू कर देती है। आपने शायद नोटिस किया हो कि जिन लोगों को भी छाइयां होती हैं, यहाँ होती हैं, यहाँ से पहले डेवलप होना शुरू होती हैं, आंखों के नीचे का जो एरिया है, राइट। तो यहाँ पे आप ज्यादा छाइयां देखते हैं। क्यों सबसे पहले यही एरिया कैप्चर होता है? मुझे पता है आपका चैट बॉक्स नहीं चलेगा तो इसका जवाब मुझे ही देना है, सॉरी। तो बेसिकली जब हम इस एरिया की बात करते हैं तो पूरा फेस का स्किन बहुत सेंसिटिव है, आंखों के नीचे का स्किन और सेंसिटिव है, लेकिन ये जो एरिया है आंखों के नीचे और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये जो लेयर है बहुत थिन होती है,
स्किन की लेयर थिन होती है, तो जहां पर स्किन की लेयर थिन होती है वहां पे ये जल्दी स्प्रेड करता है और धीरे धीरे फिर पूरे चेहरे पर भी फैल सकता है। तो यहाँ से ये बिगिन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। कुछ में यहाँ पे से भी बिगिन हो सकता है, बट मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में कहा कि वो यहाँ से आपको दिखना शुरू होगा। तो पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया छाइयां। दूसरा, आप लोगों के चेहरे पर डिस्कलरेशंस देखते हैं, कहीं कहीं से डार्क सा शेडो आता है, किसी का माथा ज्यादा डार्क लगेगा, किसी का चिन एरिया यहाँ पर डार्कनेस दिखती है, कुछ लोगों की ये जो स्माइली लाइंस हैं वो डार्क दिखती हैं, राइट। तो जब ऐसा अनइवन सा स्किन टोन आपको दिखता है तब भी लगता है कि नहीं, चेहरा एक जैसा एक समान सा होना चाहिए। कुछ लोगों में प्रॉब्लम आती है फ्रेकल्स की, हल्के हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, पूरे चेहरे पर स्प्रेड हो जाते हैं, तो उसे हम फ्रेकल्स कहते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेलानिन के अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन की वजह से होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी स्किन को हम एक नेचुरल तरीके का मेलानिन कंट्रोल इफेक्ट दें, तो वो इफेक्ट हमें प्रो वाइट रेंज से मिलता है, राइट। इस प्रोडक्ट रेंज की खास बात क्या है कि इसमें डाला गया है मलबरी एक्सट्रैक्ट। मलबरी एक्सट्रैक्ट मतलब शहतूत। शहतूत के बारे में रिसर्च ये कहती है कि एक नेचुरल स्किन ब्राइटनर है, मतलब हमारी स्किन में जो ब्राइटनिंग इफेक्ट है वो ये नेचुरली प्रोवाइड करने का काम करता है। वी डू हैव नायासिनामाइड इन दिस। सो नायासिनामाइड जो है ये एक विटामिन बी का फॉर्म है, राइट। तो जो ये जो विटामिन बी का फॉर्म है ये स्किन में डिस्कलरेशंस को करेक्ट करने का काम करेगा। जो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, जो पिगमेंट ज्यादा बन रहा है, मेलानिन का प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया है, उसे ये कंट्रोल करने का काम करेगा, राइट। इसके अलावा अल्फा आर्बिटिन है जो स्किन में डीपली अंदर तक जाकर स्किन को हाइड्रेटिंग इफेक्ट देती है। तो ये सिरम है। तो सिरम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्किन में डीप पेनिट्रेट करता है। तो अगर आपसे कोई भी कहे ना कि मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट दे दीजिए जी जिससे मैं अपनी स्किन बेटर कर लूं, स्किन में छाइयां हटा लूं, और वो पूरा रेंज अफोर्ड नहीं, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोशन या क्रीम इसके साथ में जरूर दें, बट अगर बाई चांस आपसे कोई कहें कि नहीं जी हमें तो एक ही प्रोडक्ट हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमेशा शुरुआत सिरम से करनी चाहिए। और रीजन आप सबको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए कि सिरम एक लौता प्रोडक्ट होता है जो हमारी स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करके स्किन के नेचुरल रिपेयर को बूस्ट करने का काम करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है सिरम किसी भी ट्रीटमेंट कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इन दिस प्रोडक्ट रेंज वी हैव व्हाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम विद SPF 15। तो ये मॉइस्चराइजर प्लस प्रोटेक्शन दोनों का बेनिफिट आपको देगा। इसमें भी आपको मलबरी नियासिनामाइड के बेनिफिट्स मिलते हैं, बट साथ में आपको शिया बिटर भी मिल जाता है, विटामिन ई भी मिल जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइजर है। तो मॉइस्चराइजर होने की वजह से इसने आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करना है। तो वी हैव एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इन दिस जो हमारी स्किन में ब्राइटनिंग का, व्हाइटनिंग का काम करेंगे, बट हमारी स्किन को हाइड्रेशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देते हैं। देन वी हैव लोशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्रीम लिखा हो तो किसे देना है और लोशन लिखा हो तो हम ये प्रोडक्ट किसे रिकमेंड कर सकते हैं। तो लोशन आप रिकमेंड करेंगे फॉर पीपल विद नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन, एंड इफ somebody हैज अ ड्राई स्किन उन्हें आपने डे क्रीम रिकमेंड करना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स कि इनकी फॉर्मुलेशन में फर्क है, एक लोशन की फॉर्म में है तो दूसरा क्रीम की फॉर्म में है। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज द प्रो वाइट रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम। जैसे मैंने आपको सीरम के लिए बताया कि अगर किसी को एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमेशा सीरम से शुरुआत करेंगे। सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे चलो मुझे कोई भी 2 बेस्ट दे दीजिए, तो हमेशा सीरम और सीरम के बाद नाइट का प्रोडक्ट ऐड करना जरूरी होता है। बाय नाइट प्रोडक्ट, उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि रात के समय जब हम सोते हैं, जब हमारी बॉडी रेस्ट कर रही होती है, उस समय हमारी बॉडी में बहुत सारे रिपेयरिंग के काम चल रहे होते हैं। तो जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है उस समय जब हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट जल्दी आता है, राइट। तो रात का जो प्रोडक्ट है वो भी कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो नाइट क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए बहुत जरूरी होती है नाइट क्रीम।
सिमिलर इंग्रेडिएंट इसमें है, बट इसका इफेक्ट जो है आपको रात के समय बेटर मिल जाता है। इसमें विटामिन ए और ऐड कर दिया गया जो आपकी स्किन को फर्दर नरिशमेंट देने का काम करे। तो ये आपकी स्किन में डिस्कलरेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, फ्रेकल्स, इन सभी के लिए काम करता है। आप इस प्रोडक्ट रेंज को किसी के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, we do have two very beautiful products which are the sheet mask. One is collagen boosting, another is a refreshing. तो दो हमारे पास शीट मास्क हैं अर्बन कलर लंदन रेंज में। ये दोनों ही अच्छे प्रोडक्ट हैं जो स्किन में एंटी एजिंग, इंटेंस हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग इफेक्ट देने का काम करते हैं और हर कोई इन्हें यूज कर सकता है। खास है कि ये ब्यूटी मतलब कोरियन इंस्पायर्ड ब्यूटी मास्क हैं जिससे आप बहुत इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि मुझे किसी शादी में जाना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप सिंपली स्किन में क्लेंजिंग करें, अप्लाई दिस शीट मास्क, लीव इट फॉर 20 मिनट्स एंड देन मसाज इट। अगर कल जाना है और आज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रात में लगा के आप इसको यू जस्ट लीव इट, अगले दिन सुबह उठ के आप चेहरा धोएं तो आपको इसका इफेक्ट ज्यादा नजर आता है। राइट, इसमें एंटी एजिंग मास्क है जो हमारे स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है और स्किन में एकदम से आप फील करेंगे कि आपकी स्किन प्लम्प अप लग रही है। तो प्लम्पी स्किन के लिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एलोवेरा मास्क। तो एलोवेरा हमारी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए माना जाता है। अगर किसी को भी हल्का सा बर्न हो, आप एलोवेरा लगाएं, एकदम से ठंडक पहुंचती है। तो आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल बूस्ट अप करने के लिए और आपकी स्किन को एक कामिंग सा इफेक्ट, एक रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट देने के लिए आप ये मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल शीट मास्क वी हैव। एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फेस को सिर्फ क्लेंस करेंगे, टोन नहीं करेंगे। उसके बाद आपने मास्क अप्लाई किया, लीव इट फॉर 20 मिनट्स, रिलैक्स, और उसके बाद अगर कहीं नहीं जाना है तो इसको लगे रहने दो, अगर जाना है तो फिर आप चेहरा धो लीजिए। एक और पॉइंट है बिफोर वी मूव अहेड, जब हमने कहा कि चेहरा धो लीजिए तो हमेशा कोशिश करें कि क्लेंजिंग के बाद या फिर कुछ भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके बाद अगर आपको फेस वॉश करना है तो ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करें। ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म पानी अपने फेशियल स्किन पर यूज नहीं। अगर ज्यादा गर्म पानी यूज करते हैं तो हमारे स्किन की लेयर्स को ऊपरली जो परत होती है उसे डिप्लीट कर देता है, उसे हटा देता है, तो जो हेल्दी ग्लो था वो भी निकल गया। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे तो उससे स्किन की इम्प्योरिटीज वहीं की वहीं जमी रह जाती हैं, स्किन साफ ही नहीं हो पाती। तो कोशिश करें, जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं, ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, ऐसा पानी आप अपना चेहरा वॉश करने के लिए, धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक ब्यूटीफुल रेंज की बात करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज माय पर्सनल फेवरेट आल्सो। सो एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर, सो यू कैन पॉज द टाइम विद दिस रेंज। तो हम स्लाइड में अगर देखें तो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि प्रीमेच्योर एजिंग कैसे होती है। तो फ्री रेडिकल का डैमेज है, हमारी स्किन में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, एज के होने के साथ साथ स्किन में सेल डीजेनरेशन होती है जिससे कि स्किन का जो कोलेजन है, इलास्टिन है, जो स्किन के प्रोटीन है, वो भी खत्म होना शुरू हो जाते हैं और स्किन सैग करना शुरू कर देती है। स्किन में पॉल्यूशन का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। पुअर न्यूट्रिशन भी एक रीजन है जो कि एक्चुअली हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। ये सारे के सारे जो रीजंस हैं वो हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग देते हैं। तो हमारी स्किन को, चाहे वो प्रीमेच्योर एजिंग हो या फिर राइट टाइम एजिंग हो, हर तरह के स्किन में एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर जो है वो सॉल्यूशन बनती है। और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम जल्दी स्किन में एजिंग के साइंस को देखें। तो हमारी स्किन को एक रिफ्रेश, एक ब्यूटीफुल लुक देने के लिए एज रीडिफाइनिंग स्किन केयर काम करती है। इस प्रोडक्ट की जान है, इसमें डाला गया एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स। एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, तकरीबन 3-4 साल पहले इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया। बेसिकली एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं
जिनमें कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करने की क्षमता होती है। तो अगर हमारी स्किन का प्रोटीन इंटैक्ट हो जाएगा तो जो स्किन में लचक खत्म हो रही थी, स्किन में जो ढलाव आ रहा था वो खत्म हो जाता है और हमारी स्किन फिर से प्लम्पी हो जाती है। मतलब जो स्किन का इलास्टिसिटी लेवल है वो इम्प्रूव हो जाता है। एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स अ रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू एज रीडिफाइनिंग कैटेगरी। तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है जो 3 तरीके से हमारी स्किन पे काम करती है। 3C एक्शन हमारी स्किन पे हम ये कहते हैं देता है। तो एजिंग को कम करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करता है और स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देता है। तो 3 तरीके से हमारी स्किन को ये बेनिफिट देने का काम करेगा। तो अपलिफ्टिंग इफेक्ट है इसमें, एकदम से आपकी स्किन लिफ्ट अप। जब मैं प्लम की बात कर रही हूँ तो आपकी स्किन में एकदम से प्लम्पिंग इफेक्ट जो है वो आपको इस प्रोडक्ट का मिल जाता है। तो आपकी स्किन एक हेल्दी और फ्रेश लुक देने का काम करती है। तो कोलेजन को बूस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो फाइन लाइंस हैं या फिर यहाँ पे जो स्माइल लाइंस हैं या फिर ऑटोमेटिकली चीक सैग हो रहे हैं, माथे पर आपको लाइंस दिख रही हैं, तो हर तरह के एजिंग इफेक्ट के लिए, एजिंग का जो आपको रिफ्लेक्शन दिखता है चेहरे लिए, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ विटामिन ए भी है जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, अनदर ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट फॉर एज कंट्रोल। तो एज कंट्रोल में विटामिन ए का जवाब नहीं है, एक बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट होता है जिसमें एंटी एजिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई होती हैं। तो ये हमारी स्किन में जो नेचुरल प्रोटीन की प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है। और इसका काम हमारी स्किन में सेल रीजनरेशन के प्रोसेस को भी ठीक करना होता है। जो नए सेल ऊपर आते हैं चेहरे पर और जिससे कि चेहरा हमारा अच्छा दिखता है, चेहरे में चमक दिखती है, ग्लोई स्किन दिखती है, ये काम भी विटामिन ए करेगा। विटामिन सी है फॉर एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। तो अगर आपको अपनी स्किन में एंटीऑक्सीडेंट के इफेक्ट चाहिए तो भी आप, ये आपके लिए एक बेहतरीन रेंज है। एंड हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन में हाइड्रेशन देने का काम करेगा, स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखता है। हमेशा वो मैथ का फॉर्मूला याद रखिएगा, इंक्रीज स्किन ड्राइनेस इज इक्वल टू प्रीमेच्योर एजिंग साइंस। तो आपकी स्किन में सही मात्रा में हाइड्रेशन जो है वो हाइलुरोनिक एसिड दे देता है। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको इस प्रोडक्ट रेंज के मिलते हैं। और प्रोडक्ट रेंज में क्या है, वी हैव 6 प्रोडक्ट्स इन इट। पहला है एज रीडिफाइनिंग का पावर लिफ्ट क्लेंजर। सो इसमें क्लेंजर है, सेम प्रॉपर्टीज एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स की, इसमें आपको बेनिफिशियल जो गुण है वो मिलते हैं। और क्लेंजर है तो काम वही करेगा, इम्प्यूरिटीज को हटाएगा, स्किन में जो मेकअप रेसिड्यूज हैं या फिर एक्सेस ऑयल है उसे ये निकालने का काम करता है और पोर्स को क्लीन कर देता है। राइट, वाटर लाइक रिफ्रेशिंग टोनर वी हैव विच इज एज रिडिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। मिस्ट है तो आप इसे स्प्रे करके भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। Other product in this category we have age redefining collagen boosting serum, powerful product. It's a lightweight elixir. Elixir का मतलब अमृत। तो ये हमारे स्किन अमृत की तरह काम करता है। एंटी एजिंग जो इफेक्ट है वो आपको मिल जाता है, आपकी स्किन एकदम से लिफ्ट अप फील होती है। तो इसके रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो जब भी आप सीरम यूज करते हैं तो आपको बड़ी जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों समय आपने सीरम इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट वी हैव इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी इज दी एज रीडिफाइनिंग डे क्रीम। इट्स अ डे क्रीम जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और मॉइस्चराइजिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें SPF 15 डाला गया है। तो आपकी स्किन में रिंकल्स को, फाइन लाइंस को रिड्यूस करने का काम करेगा, बट साथ के साथ आपकी स्किन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट वी हैव एज रिडिफाइनिंग नाइट क्रीम। तो ये जो नाइट क्रीम है ये आप रात में इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिए नाइट क्रीम रात में स्किन रिपेयर करती है तो इसका इफेक्ट आपको डबल मिलता है। तो आपकी स्किन में डबल
आपकी स्किन में डबल बेनिफिट ये प्रोडक्ट देता है। सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। Then moving ahead, the next product in this category is Age Redefining Under Eye Recovery Concentrate. Another product basically eye surrounding area के लिए specially डिजाइन किया गया, हमारा चौथा सीरम। तो इसका भी जो फॉर्मुलेशन है वो सीरम में है, राइट। तो जब भी हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना है तो इसके बेनिफिट्स हमें आई सराउंडिंग एरिया में दिखते हैं। अगर अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या फिर यू हैव आई बैग्स, मतलब आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। एज के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग आंखों के नीचे उनमें पफीनेस होती है, या फिर इस एरिया में जो क्रोफीट्स हैं। क्रोफीट्स से मेरा मतलब होता है कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी स्माइल यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचती है, तो यहाँ पहुंचे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। हमारी स्किन में ये जो है क्रोफीट को भी, उसके अपीयरेंस को भी कम करने का काम करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं एज रिडिफाइनिंग के अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट से। वेरी इजी टू यूज प्रोडक्ट। आप इसे क्लेंजिंग टोनिंग के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट रिंग फिंगर पर लीजिए, प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद क्रोफिट एरिया पर जाइए। आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज का जो नोजल है वो आप सिंपली डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रिंग फिंगर की मदद से प्रोडक्ट अप्लाई करके हल्का हल्का सा डैब करते हैं पफीनेस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स आप एज रिडिफाइनिंग आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट के मिलते हैं। ये हमारे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं एज रिडिफाइनिंग के एंड प्रोवाइट के, जो हमने आपसे डिस्कस किए। और स्किन का जो बेसिक स्किन के रिजीम है वो भी हमने आपसे डिस्कस किया। क्यों स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हमने आपसे बात की। तो काफी कुछ आज हमने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया, एंड आई रियली होप कि जो जानकारी है आपके लिए ये कुछ बेनिफिशियल जानकारी रही होगी, राइट। तो आप सभी एक अच्छा स्किन के रिजीम फॉलो करके अपनी स्किन को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। और कैसे, कौन सी एज से आप शुरू कर सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर किया। इफ यू आर 16 एंड अबव तो बिल्कुल सिंपल स्टेप, 3 बेसिक स्टेप, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करें। और अगर आप 20-25 के आसपास हैं और स्किन में प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसमें ट्रीटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे से हर कोई एक अच्छी, एक ग्लोई और एक स्वस्थ त्वचा पा सकता है। सो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है इसे हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से स्किन केयर के बारे में बात करने की, स्किन केयर के कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करने की। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। गुड मोदी के मॉर्निंग। वाओ वाओ वाओ, बहुत बढ़िया, जोरदार शानदार क्लैपिंग के साथ थैंक यू करना चाहूंगी इंद्रजीत मैम का, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आज हमें हमारी स्किन को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, फ्लॉलेस बना सकते हैं, ये आज बताया। थैंक यू सो मच इंद्रजीत मैम, आपने बहुत अच्छे सिंपल वर्ड्स में आज हमें स्किन केयर करना सिखा दिया। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशांत सर का, रचना मैम का और मेरे सभी ग्रेट अपलाइंस का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इस सेशन को होस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद स्किन केयर की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं। क्या आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? क्या आप एक यंग डायनामिक लीडर से मिलना चाहते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर कार ली है? फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, कल का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लीप प्लेटफॉर्म का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जो कि एवरी सैटरडे सुबह शाम को 6:30 से 7:30 बजे होता है। और इसमें कल सैटरडे को आ रहे हैं हमारे बहुत ही यंग डायनामिक लीडर राघवेंद्र शेट्टी जी, जो एक मेरीन इंजीनियर थे। ऐसे टीम्स को इनवाइट कीजिए और देखिए कि एक यंग डायनामिक लीडर क्या हमें सिखाने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।